बवाल इसलिए हुआ क्योंकि मेसी वहां पर आए हुए थे। राजनीति यहां पहुंची है कि ममता बनर्जी माफी मांग चुकी हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है कि इस पूरे इवेंट ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑर्गेनाइज किया गया था, इसमें पूरे आयोजन में धांधली हुई है, इसमें पैसा लूटा गया है, टीएमसी ने हाईजैक कर लिया है। अब आपको कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको मेरे साथ चलती हुई 6 फोटोज आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही हैं। उसके बारे में देखेंगे, जो बोतलें फेंकी गई थी, खाली बोतल फैंस फेंक रहे थे, कुर्सी बाद में तोड़ने लगे, पहले तो जोर से शोर शराबा हुआ, फिर कुर्सी तोड़ने लगे थे। पोस्टर जो लगे हुए थे स्टेडियम में, उसको भी दर्शकों ने, व्यूअर्स ने फाड़ दिया। तंबू जो लगा हुआ था उसको उखाड़ रहे हैं। देखिए आपकी तस्वीर, ये आपके टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीर चल रही है। स्टेडियम में और भी लोग घुस गए थे, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, जो फैंस थे उनको खदेड़ना पड़ा। ये तस्वीरें बता रही हैं कि हालात कितने खराब हो गए थे सॉल्ट लेक स्टेडियम के अंदर। आप देखेंगे ये देखिए, पुलिसकर्मी खाकी वर्दीधारी, ये पुलिसकर्मी उन फैंस को खदेड़ रहा है। पूरा मिसमैनेजमेंट हुआ है और उसी को बताती, उसी की प्रमाण देती, चीख चीख कर कहती है तस्वीर कि यहां तो कुछ न कुछ बड़ा गड़बड़ झाला है। गड़बड़ झाला क्या? जो अब तक राजनीतिक आरोप लग रहे हैं, नेताओं का कहना है, खास करके बीजेपी का कहना है कि इसमें पैसे वसूले गए, बड़े संख्या में हेरा फेरी की गई है और अब टीएमसी उस पर माफी भी मांग रही है। ताज़ा अपडेट तो ये है कि जो ऑर्गेनाइजर था उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इसका आयोजन ठीक से नहीं किया गया। वैसे आप देखेंगे कि फुटबॉल का काफ़ी क्रेज रहा है। अगर आपको याद हो, जो पश्चिम बंगाल का पिछला चुनाव है उसमें फुटबॉल को भी काफ़ी मुद्दा बनाया गया था और इससे पहले भी ममता बनर्जी फुटबॉल के साथ दिखी हैं। आप देखेंगे जब वो व्हील चेयर पर आई थी तो फुटबॉल को साथ ले आई थी। अगर आप राजनीतिक गतिविधियों पर रखते हैं नज़र तो हमसे सुनिए। और ये पूरी घटना हुई थी, तो फुटबॉल का खासा क्रेज लोगों में रहता है। वैसे जो लियोनेल मेसी हैं उनके फैंस सिर्फ यहाँ नहीं, मतलब इंडिया में, अर्जेंटीना में नहीं, पूरे दुनिया में हैं। पश्चिम बंगाल में खास करके क्योंकि फुटबॉल का क्रेज रहता है तो वहाँ ये लोग हैं। तो उसी क्रेज को देखते हुए वो लोगों ने 10,000 12,000 तक के टिकट खरीदे थे, लेकिन उनका आरोप है कि टिकट हम खरीद रहे हैं, वो आते हैं और वीआईपी से आके फोटो खिंचा के मिलकर चले जाते हैं। जो हजारों की संख्या में ये लोग खड़े हुए हैं, जो अपने मेहनत की कमाई एक एक रुपया जोड़कर आकर और सिर्फ मेसी को देखने के लिए, उनका दीदार करने के लिए, एक झलक पाने के लिए स्टेडियम में आए थे, अगर वो नहीं दिखते हैं तो उसके बाद ये गुस्सा फूटा। आप देखेंगे ये दूसरा फैन, दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एक जहां लोग जमे हैं और दूसरा फैन हाथ में रॉड लेकर ये जो स्पीकर है, जो बड़ा सा स्पीकर है, उसको तोड़ रहा है। गुस्से में है, पैसा दिया है, मेसी को देखना है, अर्जेंटीना से आया हुआ वो प्लेयर, गोट तो उसको कहा जाता है, ग्रेट ऑफ ऑल टाइम्स। ये वैसा स्लैंग है जो उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो लोग अपने खास करके खेल क्षेत्र या फिर दूसरे क्षेत्रों में अहम योगदान देते हैं। अब वो नहीं दिखते हैं तो उस पर फैंस का गुस्सा फूटता है। इस बीच एक और बड़ी अपडेट है, शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार को घेरा है। इवेंट में वीआईपी को खास ट्रीटमेंट दिया गया। शुभेंदु अधिकारी ये कह रहे हैं फैंस के साथ सेकंड क्लास ट्रीटमेंट हुआ। टीएमसी ने मेसी इवेंट को लूट फेस्ट बना दिया, जिसकी बात मैं कह रहा था, राजनीति। और यहां पर आपको शुभेंदु अधिकारी का बयान भी बता रहा हूं। शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि ममता सरकार ने इस पूरे मामले को लूट का जो आयोजन है वो बना दिया है। इस पूरे इवेंट में वीआईपीज जो आए थे उनको खास ट्रीटमेंट दिया गया। जो लोग टिकट कटा के आए थे, जो लोग मेसी के चाहने वाले थे, जो लोग फुटबॉल को अपना धर्म, ईमान, जान समझते हैं, वो लोग जो आए थे उनके साथ वो अपने खास पसंदीदा प्लेयर को देख नहीं पाए। अफरा तफरी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। फैंस में जो गुस्सा पसरा हुआ था उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए ये कुछ तस्वीरें सामने आ गई है जिसमें शाहरुख खान और उनके छोटे बेटे से जो मुलाकात हो रही थी मेसी की, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसको लेकर भी बवाल मचा है। शुभेंदु अधिकारी यही कह रहे हैं कि जितने स्टार्स थे उनसे मुलाकात तो हुई, लेकिन जो दर्शक उनके चाहने वाले हैं उनसे मुलाकात नहीं हुई। इसको लेकर बवाल हुआ। आप देखेंगे बॉलीवुड स्टार्स भी वहां पर पहुंचे हुए हैं और उन्हीं से मुलाकात करके वो कुछ देर के बाद, करीब 10 मिनट के बाद चले गए। बताया गया कि सिक्योरिटी रीजन है, ज्यादा देर रख नहीं सकते। तो सवाल यह है कि जब आप इतने बड़े आयोजन को कर रहे हैं, इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं और वहां पर गोट प्लेयर मेसी आ रहे हैं, तब आपको इन सारी सुविधाओं का ख्याल रखना था। क्या ये पूरा प्लान था कि बड़े बड़े लोगों को मिलवाएंगे, फोटो खिंचाएंगे, सोशल मीडिया रील बन जाएगी और उसके बाद वहां से हवा कर देंगे? क्या ये प्लान था? क्या ये सवाल बनता है और ये पूछना लाजमी है कि आखिरकार उन फैंस के भरोसे का क्या, जिन लोगों ने ये खबर मिलने के बाद कई लोगों ने कुछ अपनी जो की होगी बचत, और उस बचत से जो पैसे इकट्ठा करके जो टिकट कटाए थे उसका क्या?
ये सवाल पूछना लाजमी है और इसी को लेकर बीजेपी घेर रही है। कह रही है कि जितने वीआईपीज थे वो सब मेसी से मिले, लेकिन जो आम जनता थी, जिसने पैसा दिया था, जिसने अरमान जोड़े थे कि भाई एक दिन आज चल के तो लियोनेल मेसी अपना फेवरेट फुटबॉलर, उसको तो देखना ही है, उससे मुलाकात नहीं हुई, एक झलक तक नहीं पाए। तो टीवी पर तो वैसे ही देखते, सामने देखने के लिए गए थे, नहीं मिल पाए, तो उसको लेकर ये सब कुछ बवाल हुआ। मेसी प्रशंसकों के सब्र का बांध टूटा। कुर्सी, बोतल, तंबू सब उखाड़ फेंका। फैंस में गुस्सा भारी, कुर्सी उठा दे मारी। फुटबॉल का गढ़ कोलकाता आज मेसी मय था। हर तरफ मेसी मेसी के नारे लगाए जा रहे हैं। सॉल्ट लेक स्टेडियम में फुटबॉल प्रेमियों का हुजूम उमड़ा था। मेसी की एक झलक पाने को फैंस बेताब थे। लेकिन इस दौरान ऐसा कुछ हुआ जिससे मेसी के फैंस का पारा हाई हो गया। देखते ही देखते फैंस का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। फिर बोतल, कुर्सी, जो कुछ भी हाथ लगा उठाकर ग्राउंड में फेंकने लगे। दरअसल इस पूरे हंगामे की वजह मेसी का बिजी शेड्यूल और कार्यक्रम से जल्दी निकलना है। बता दें कि मेसी को देखने के लिए हजारों की संख्या में फैंस सॉल्ट लेक स्टेडियम पहुंचे थे। सबसे बड़ी बात कि उन्होंने टिकट के लिए भारी कीमत भी चुकाई थी। स्टेडियम में एंट्री के लिए फैंस घंटों तक लाइन में लगे थे। लंबे इंतजार के बाद एंट्री मिली तो मेसी कार्यक्रम से जल्दी निकल गए। मेसी के निकलते ही स्टेडियम में मौजूद फैंस ने जमकर हंगामा किया। नाराज फैंस की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। एक प्रशंसक का कहना है कि वे सिर्फ 10 मिनट के लिए आए। इस दौरान तमाम नेता और मंत्री उनके चारों ओर जमा थे। हम कुछ भी नहीं देख पाए। उन्होंने ना तो फ्रेंडली मैच खेला, ना ही एक भी किक या पेनल्टी ली। मेसी को एक बार एक झलक के नहीं देखने पाया। हम लोग चाहते थे मेसी को 20 में आए, जब एक वार्ड बोले वो एक सी मेसी एक है तब हम देख सकते थे, लेकिन मेसी 20 में ही नहीं है। सारी साइड से पूरा लोग जो घिरा था, हम लोग कैसे देखो इतना दूर से। चारों तरफ से खेल लिया, मीडिया, पॉलिटिशियन सब लोग चारों तरफ से खेल लिया। भाई क्यों इतना बंदा लोग आए, इतना पैसा खर्च करके, कोई 20,000, कोई 15,000, कोई ब्लैक करके आए, सबका क्या बोले ऐसा कर रहे हैं भाई। क्या है भाई, पॉलिटिशियन कोई सेल्फी खींच रहा है, कोई पुलिस सेल्फी खींच रहा है। पैसा वापस चाहिए, सबको पैसा रिटर्न कर दीजिए। प्रशंसकों का कहना है मेसी को अगर नेता और अभिनेताओं से ही मिलना था तो फिर उन्होंने हमें क्यों बुलाया। हमने 12,000 रुपए खर्च करके टिकट लिया, घंटों लाइन में लगे रहे, लेकिन उनसे मिलना तो दूर, चेहरा तक नहीं देख पाए। कुछ भी नहीं देख पाया, पूरा स्कैम था, पूरा स्कैम, पूरा वेस्ट टाइम का वेस्ट था, पूरा मनी भी वेस्ट था, पूरा फ्रॉड करके चला गया। इतना लोगों का पैसा, इमोशन, टाइम सब बर्बाद। My child was so excited कि हम मेसी को देखेंगे, पर हम मेसी को नहीं देखे। It was full disappointment, you know, and it's a scam I think. मैनेजमेंट बहुत बुरा था, बहुत बुरा था। मैनेजमेंट एकदम बकवास था। इतना पैसा खर्च करके लोग दूर दूर से आए हैं। फैंस ने स्टेडियम में तोड़फोड़ भी की, टेंट भी गिराए। हजारों की संख्या में फैंस स्टेडियम में जमा हुए। मेसी हैदराबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। उनके साथ उरुग्वे के दिग्गज फुटबॉलर लुइस सुआरेज और रोड्रिगो डी पॉल भी हैं। तीनों अब हैदराबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। मेसी को हैदराबाद में एक एग्जीबिशन मैच में भी हिस्सा लेना है। हालांकि इस पूरे हंगामे से प्रशासन और आयोजकों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। महंगी टिकट के बावजूद फैंस मेसी को 10 मिनट ही देख पाए, जबकि उनका कार्यक्रम 1:30 बजे से शुरू होना था।